सोचिए, दो लोग एक ही मोहल्ले में पैदा होते हैं। एक दिन दोनों एक ही स्कूल में दाखिल होते हैं। दोनों के पास वही किताबें, वही टीचर, वही क्लास। लेकिन 10 साल बाद एक BMW में घूम रहा है और दूसरा एक छोटी सी दुकान चला रहा है। क्यों? क्या किस्मत जिम्मेदार है या सोच? आज हम बात करेंगे उस सोच की जो इंसान को गरीब नहीं, अमीर बनाती है। लेकिन यह कहानी सिर्फ पैसे की नहीं है। ये कहानी है दिमाग की, उस साइकोलॉजी की जो जिंदगी की हर जीत हार तय करती है। आपने सुना होगा, पैसा तो सबके पास होता है, सोच किसी किसी के पास। लेकिन आखिर ये सोच कैसे बनती है? कौन से वो छोटे छोटे माइंडसेट्स होते हैं जो एक इंसान को गरीबी की मानसिकता में फंसा देते हैं? और दूसरी तरफ वही इंसान अगर थोड़ा सा माइंड शिफ्ट कर दे तो एक बिजनेस आइकॉन बन सकता है। इस वीडियो में हम खोलेंगे उस साइकोलॉजिकल खेल का राज जिसे शायद आपके स्कूल, आपके पेरेंट्स या आपकी सोसाइटी ने कभी सिखाया ही नहीं। और हाँ, ये कोई बोरिंग लेक्चर नहीं होने वाला। हम बात करेंगे रिलेटेबल और मजेदार कहानियों से, उन सच्चाइयों की जो सुनने में छोटी लगती हैं लेकिन जिंदगी बदलने की ताकत रखती हैं। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि अमीर और गरीब की सोच में आखिर असली फर्क क्या होता है और कैसे आप अपनी सोच को बदलकर अपनी पूरी फाइनेंशियल रियलिटी बदल सकते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही वीडियो हर बार आपके फीड में सबसे पहले आए तो अभी सब्सक्राइब बटन दबा दो, क्योंकि माइंड व्यापार पर हम सिर्फ बातें नहीं करते, माइंडसेट्स बदलते हैं। चलो अब शुरुआत करते हैं उस सफर की जो आपकी सोच से आपके बैलेंस तक जाएगा। बचपन में एक बात अक्सर सुनने को मिलती थी, बेटा पैसों से सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता। और हम भी बड़े प्यार से मान लेते थे क्योंकि कहने वाले हमारे अपने थे। मगर कभी सोचा है कि यही बात सबसे पहले हमारे दिमाग में किसने डाली थी? क्यों हमें सिखाया गया कि पैसे की बात करना गलत है? क्यों नहीं बताया गया कि पैसे को समझना भी उतना ही जरूरी है जितना संस्कारों को? हर मिडिल क्लास घर में एक अनकहा डर पलता है। बिजली का बिल जरा सा ज्यादा आ जाए तो मम्मी पापा का चेहरा बदल जाता है। ATM की पर्ची हाथ में आते ही पापा एक गहरी सांस लेते हैं और कहते हैं, इस महीने ज्यादा खर्च मत करना। छोटे थे तो लगता था ये सब नॉर्मल है, लेकिन असल में ये छोटी छोटी बातें हमारे दिमाग में एक गहरी छाप छोड़ जाती हैं। हम पैसे से डरने लगते हैं, उसे गलत समझने लगते हैं, यहां तक कि उसे पाने की चाहत भी हमें अपराध जैसी लगने लगती है। सोच कर देखो, अगर पैसा कोई इंसान होता तो तुम्हारा रिश्ता उससे कैसा होता? क्या तुम उसे नजरें चुराते? क्या तुम उसे देखकर डरते? या फिर क्या तुम उसे अपनाते, समझते और साथ जीना सीखते? हमें बचपन से सिखाया गया कि अमीर लोग घमंडी होते हैं, कि जो पैसा दिखाता है वो दिखावा करता है। पर क्या कभी किसी ने हमें बताया कि कैसे अमीर लोग पैसा सोचते हैं? कैसे वो पैसा कमाने के बारे में गिल्ट के बिना सोचते हैं? अमीर लोग पैसे को एक जरिया मानते हैं, आजादी का, और हम उसे एक बोझ मानते हैं, जिम्मेदारी का। हम जब कोई महंगा फोन देखते हैं तो सबसे पहले सोचते हैं इतने पैसे खर्च करना पागलपन है, जबकि वही फोन कोई अमीर बंदा खरीदता है तो कहता है ये मेरी प्रोडक्टिविटी बढ़ाएगा। सोचने का फर्क देख रहे हो? ये सब सोच हमारी कंडीशनिंग का नतीजा है। हमने अपनी जिंदगी में इतने नो सुने हैं कि हमारे अंदर से यस की आवाज ही खो गई है। किसी ने अगर बड़ा सपना दिखाया तो कहा, हवा में मत उड़, जमीन पर रह। लेकिन जरा सोचो, अगर कोई इंसान जमीन पर ही रह जाता है तो क्या वो कभी आसमान छू सकता है? स्कूल ने हमें सिखाया किस तरह से परीक्षाएं पास करनी है, लेकिन यह कभी नहीं सिखाया कि जिंदगी की असली परीक्षा पैसे से कैसे डील करनी है। हमें कभी यह नहीं बताया गया कि पैसा बुरा नहीं होता। बुरा होता है हमारे सोचने का तरीका। एक लड़का जो किताबें पढ़ता है, रिच डैड पुअर डैड या थिंक एंड ग्रो रिच जैसी, वो धीरे धीरे अपनी सोच बदलता है। उसे समझ आता है कि पैसा कमाना सिर्फ मेहनत करने से नहीं होता, सोच बदलने से होता है। और यही फर्क होता है गरीब और अमीर सोच में। गरीब सोच कहती है पैसा है नहीं, कैसे आएगा? अमीर सोच कहती है पैसा नहीं है, इसलिए दिमाग लगाना पड़ेगा कि कैसे लाया जाए। अब आप ही सोचो, क्या आप अभी भी वही पुराने डर और सोच के साथ जीना चाहते हो, या अब वक्त है अपनी सोच को अपग्रेड करने का? क्योंकि असली बदलाव वहीं से शुरू होता है, जब आप पैसे को अपना दुश्मन नहीं, अपना साथी मान लेते हो। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे जिंदगी एक बड़ा सा गेम है, जहां कुछ लोग पैसों के लेवल को पहले ही पार कर चुके हैं और कुछ अब भी पहले चैप्टर में फंसे हैं, जहां लिखा होता है सेविंग्स से बड़ा सोचो मत। पर क्या आपने कभी गौर किया है कि जो लोग इस गेम में जीत रहे हैं उनके पास कोई चीट कोड नहीं होता, बस उनके दिमाग में एक अलग ऑपरेटिंग सिस्टम चलता है। हाँ, वही दिमाग जो हमें भी मिला है, फर्क बस इतना है कि उन्होंने अपने दिमाग को अपडेट कर लिया है
और हम अब भी पुराना वर्जन चला रहे हैं। आज अगर कोई बच्चा गेमिंग की दुनिया में खुद को अपग्रेड नहीं करता तो उसका रैंक नीचे गिरता है। ठीक वैसे ही जो इंसान अपने सोच को अपग्रेड नहीं करता वो इस पैसे की दुनिया में पिछड़ता चला जाता है। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो यकीन मानो आपके अंदर कहीं ना कहीं वो आग जरूर है, क्योंकि अपने आप को बेहतर समझने की कोशिश करना, अपने आप को एक पजल की तरह तैयार करना जिसे दुनिया डिकोड करने में वक्त ले, ये खुद में एक रिचनेस है। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ये कोई छोटा स्टेप नहीं है, ये एक सटल हिंट है कि आप भी अब अपने आप को नेक्स्ट वर्जन में ले जाना चाहते हैं। अब सवाल उठता है, रिच माइंडसेट आखिर होता क्या है? क्या ये वो माइंडसेट है जो बस पैसों की बात करता है? नहीं, ये वो माइंडसेट है जो समय को करेंसी मानता है, जो जानता है कि बिजी होना और प्रोडक्टिव होना दो बिल्कुल अलग बातें हैं। गरीब सोच कहती है मुझे पैसे चाहिए, अमीर सोच कहती है मुझे सिस्टम चाहिए जो मेरे लिए पैसे बनाए। जहां आम इंसान सिर्फ सैलरी के बारे में सोचता है, वहीं रिच माइंडसेट वाले मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स बनाते हैं। जहां हम में से कई लोग छुट्टी के दिन आराम को लग्जरी मानते हैं, वहीं अमीर माइंडसेट वाले लोग हर दिन कुछ नया सीखना लग्जरी मानते हैं। और यहां एक बात याद रखना, स्किल पैसा नहीं लाती, स्किल का सही इस्तेमाल पैसा लाता है। बड़ी बड़ी डिग्रियां होना जरूरी नहीं, बड़ी सोच होना जरूरी है। क्योंकि अगर सोच बड़ी नहीं तो कोई भी डिग्री सिर्फ दीवार की शोभा बनकर रह जाएगी। जिन्हें हम आज करोड़पति या अरबपति मानते हैं, वो कभी क्लास के एवरेज बच्चे थे, पर वो एवरेज सोच के साथ कभी नहीं जिए। उन्होंने अपने हर फैसले में ये सोच डाली, ये मुझे लॉन्ग टर्म में कितना फायदा देगा। और हम क्या करते हैं, जैसे ही हाथ में थोड़ा पैसा आता है उसे खर्च करने के 100 तरीके सोच लेते हैं, बजाय ये सोचने के इसे बढ़ाने के कितने तरीके हो सकते हैं। यही फर्क है। और सबसे बड़ी बात, अमीर माइंडसेट वाले लोग खुद को प्रायोरिटी देते हैं। वो दूसरों की अप्रूवल के लिए नहीं जीते, वो खुद को बेहतर वर्जन में बदलने के लिए जीते हैं। क्योंकि उन्हें पता है कि जब आप खुद को समझना शुरू करते हो तो दुनिया अपने आप आपको समझने लगती है। इसीलिए अगर आप भी इस वीडियो को यहीं तक देखकर रुक जाओगे तो आप बस एक और वीडियो देख रहे हो। लेकिन अगर आप इससे कुछ सोचने लगे हो तो समझो आप एक नया वर्जन बनने की राह पर निकल पड़े हो। जब आप अपने दिमाग को रोज ब्रश नहीं करते तो आपकी सोच गंदी नहीं, जहरीली हो जाती है। हर सुबह, हर डिसीजन, हर बातचीत आपकी आइडेंटिटी को धीरे धीरे गढ़ रहा होता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या आप वो सोच रहे हैं जो आपकी अपनी है, या फिर वो सोच जो समाज ने आपको चुपके से सिखा दी है? कई लोग कहेंगे पैसों से जिंदगी नहीं बदलती, पर मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जो माँ बाप की आंखों में वो इलाज न दे पाने की शर्म छिपाते हैं, जो अपनी बहन की शादी के लिए लोन की लाइन में खड़े होते हैं, जो अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में भेजना चाहते हैं पर फीस देखकर हार मान जाते हैं। पैसा सब कुछ नहीं होता, पर जब बहुत कुछ टूट रहा होता है तो वो टुकड़ों को जोड़ने वाली गोंद जरूर बनता है। सवाल ये नहीं कि आप अमीर बनना चाहते हो या नहीं, सवाल ये है कि क्या आप उस वर्जन को डिजर्व करते हो जिसे आपने रातों को जागकर देखा है। अब मैं आपको 3 ऐसी चीजें बताता हूं जो अगर आपने समझ ली तो शायद आप उस 1% में शामिल हो सकते हैं जो सिर्फ सोचते नहीं, खुद को दोबारा गढ़ते हैं। 1, स्किल चुनो। ट्रेंड नहीं, वो स्किल चुनो जो आपको एक्साइट करे, ना कि दुनिया को इंप्रेस करे। क्योंकि जो चीज दिल से जुड़ी हो वो ही डिसिप्लिन बनती है, बाकी सब डिस्ट्रैक्शन है। 2, सिस्टम बनाओ, मोटिवेशन नहीं। मोटिवेशन धोखा देता है, कभी आता है कभी नहीं। पर एक सिस्टम, चाहे वो सुबह 6 बजे उठने की आदत हो या 30 मिनट का फोकस्ड लर्निंग का रूल, वो आपको थकने के बाद भी आगे बढ़ाता है। 3, पैसा बचाओ नहीं, पैसा बढ़ाओ। सेविंग एक लिमिटेड सोच है, एक ऐसा बर्तन जो भर भी गया तो ओवरफ्लो नहीं करेगा। इन्वेस्टिंग एक माइंडसेट है जो वक्त के साथ आपको ऐसे फल देगा जो मेहनत से ज्यादा समझ से आता है। पैसा तब तक फ्रीडम नहीं देता जब तक वो आपके लिए काम करना न सीख जाए। अब बात सोच की, आप क्या सोचते हो और कैसे सोचते हो, यही तय करता है कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो। सोच बदलना मोटिवेशनल कोट्स पढ़ना नहीं होता, सोच बदलना अनकंफर्टेबल सवालों से शुरू होता है। मैं वही क्यों सोचता हूं जो सब सोचते हैं? मेरी सक्सेस की परिभाषा मेरी है या बोरोड है? मैं जो कर रहा हूं वो मेरी पसंद है या इनहेरिटेड प्रेशर? दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक वो जो हर हफ्ते नेटफ्लिक्स पर नई मूवी ढूंढते हैं ताकि वक्त कटे, और एक वो जो खुद के अंदर की स्क्रिप्टिंग रीराइट करते हैं ताकि वो वक्त को बदल सकें।
अगर आज भी आप अपनी आइडेंटिटी किसी फालतू कंपैरिजन या किसी और के स्टैंडर्ड्स में ढूंढ रहे हो, तो यकीन मानिए आपकी एनर्जी दुनिया की सबसे सस्ती करेंसी बन चुकी है। अब वक्त है अपने ही दिमाग को रिवर्स इंजीनियर करने का। हर सुबह एक सवाल पूछो खुद से, क्या मैं आज अपने फ्यूचर वर्जन के लिए कुछ कर रहा हूं? विजुअलाइज करो उस वर्जन को जो कॉन्फिडेंट है, जो फाइनेंशियली फ्री है, जो दूसरों को देखकर इनसिक्योर नहीं होता बल्कि खुद से इंस्पायर्ड होता है। आप पजल हो और आपको पूरा होने में वक्त लगेगा, पर उस जटिलता में ही आपकी यूनिकनेस है। और अगर आप ये लाइन सुन पा रहे हो तो शायद आप ऑलरेडी उस 1% में हो जो खुद को जर्नी मानते हैं, डेस्टिनेशन नहीं। बस याद रखो, आपका फ्यूचर कोई और नहीं बनाएगा, ना भगवान, ना दोस्त, ना ही किस्मत। अगर कोई इसे बना सकता है तो वो सिर्फ आप हो। आप अपनी कहानी के हीरो हो और हर हीरो को एक बार जरूरत होती है खुद से ये कहने की, अब बहुत हो गया, अब मैं बदलूंगा। हम दिन में कई बार आईने में चेहरा देखते हैं, लेकिन अपने दिमाग का आईना कितनी बार देखते हैं? आप वो नहीं हो जो आज हो, आप वो हो जो बनने की हिम्मत रखते हो। आज जो सुना वो बस बातें नहीं थी, वो एक तरीका था खुद को दोबारा गढ़ने का। सोच उधार की नहीं, अपनी होनी चाहिए। स्किल दिखावे की नहीं, दिल से जुड़ी होनी चाहिए। और पैसा सिर्फ बचाने की चीज नहीं, एक सिस्टम होना चाहिए जो आपके लिए काम करे। अगर ये सब आपके अंदर कुछ हिला गया तो यकीन मानो आप भीड़ से अलग हो। अगर हर दिन अपने दिमाग को ब्रश करना चाहते हो तो ये चैनल आपका टूथब्रश बन सकता है। सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहां मोटिवेशन नहीं, माइंडसेट का मेकओवर होता है। और हाँ, साइड में जो प्लेलिस्ट दिख रही है वो कोई आम वीडियो नहीं है, वो तुम्हारा मेंटल जिम है। बस क्लिक करो और अपने सोच के 6 पैक बनाना शुरू करो।